औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सॉल्व करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि इफ़ z1 बराबर है 2 + 5 अयोटा के, फिर कोमा लगाया, कहते हैं कि z की 2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा एंड z3 बराबर है 2 + अयोटा। तो कहते हैं वेरीफाई करें, यानी कि उर्दू में भी यही कि अगर z1 की वैल्यू ये हो, z2 की ये हो और z3 की वैल्यू ये हो तो तस्दीक कीजिए कि क्या ये वाले आंसर आपस में बराबर हैं। अब वो कहते हैं कि z1 की जगह z1 को और z2 को प्लस करें तो उसका जवाब बराबर आता है z2 के प्लस z1 को, यानी कि z1 और z2 को आगे पीछे करके प्लस करके देख लें तो उनका जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं यही करता हूँ कि हम पहले z1 की वैल्यू लिखते हैं। तो z1 की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया, 2 + 5 अयोटा। तो इधर मैं क्या लिखूँगा, z1 की वैल्यू है जी 2 + 5 अयोटा, फिर बीच में प्लस है तो मैं भी इधर क्या लगा दूंगा, प्लस। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, z2 की। तो z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा। तो मैं इधर लिख लूँगा 1 - 3 अयोटा, फिर इक्वल का साइन वैसे का वैसे। फिर अब मैंने किसकी वैल्यू लिखनी है, इधर z2 पहले है तो मैं पहले z2 की वैल्यू लिख लूँगा। तो z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 अयोटा, फिर प्लस लगाया, इधर z1 बाद में है तो अब z1 की वैल्यू लिख लूँगा 2 + 5 अयोटा। अब मैं इन्हें ऐड करूँगा, अयोटा के बगैर वाली वैल्यू एक साइड पे, अयोटा वाली एक साइड पे। ये 2 और ये 1 ये मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, 2 + 1। ये अयोटा वाली एक साइड पे, प्लस 5 अयोटा - 3 अयोटा, इक्वल का साइन लगाया। ये 1 और ये 2 एक साइड पे, 1 + 2, ये -3 अयोटा, ये प्लस 5 अयोटा। तो -3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। अब मैं इसे क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। 2 और 1 को ऐड करें वो हमारे पास कितना आएगा, 3 प्लस 5 अयोटा और -3 अयोटा। तो +5 में से 3 निकाल दें, वो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 अयोटा। इसी तरह 2 और 1 को ऐड करें तो वो हमारे पास क्या होता है, 3 -3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अयोटा। और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जी हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखे, कहते हैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर किसके आता है, z2 और z1 के। यानी कि इसमें पिछले सवाल में प्लस किया है, इसमें अब हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो z1 की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दिया है, z1 की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 2 + 5 अयोटा, वो मैंने लिख ली। z2 की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी है, 1 - 3 अयोटा, वो मैंने लिख ली। और क्या किया, बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब z2 की वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा, वो मैंने लिख ली। और z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, वो मैंने लिख ली। अब मैंने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 1 से किया, 2 1 जार 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6, और साथ में अयोटा तो अयोटा आ गया। 5 अयोटा को 1 से करेंगे, 5 1 जार 5, और +5 को प्लस को माइनस से किया, प्लस माइनस माइनस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और ये इक्वल। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2, 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसे का वैसे आ गया 5 अयोटा। अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 अयोटा, माइनस को प्लस से किया, -3 को 5 से किया 15, और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे, अब अयोटा के बगैर वाली वैल्यू एक साइड पे, बल्कि नहीं, पहले हमने सोल्व करना है अयोटा स्क्वायर को। तो अयोटा स्क्वायर, तो ये 2 वैसे, ये -6 अयोटा है, ये +5 अयोटा। तो 6 में से 5 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। ये -15 वैसे का वैसे, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब बच्चों को पता है कितनी होती है, -1। तो मैंने इधर लगा दी -1। ये 2 वैसे,
ये अब ये +5 अयोटा है, ये -6 अयोटा है। तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, तो 6 बड़ा तो उसके साथ साइन माइनस का, तो माइनस आ गया। 6 में से 5 निकाले, पीछे क्या बच गया 1 अयोटा। और ये -15 वैसे का वैसे, और अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। अब ये 2 वैसे का वैसे, ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे, साथ में 1 लिखें या ना लिखें। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 15। इसी तरह ये 2 वैसे, ये साथ में माइनस अयोटा वैसे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 15 1 15। अब इन्हें ऐड कर लो, 2 और 15 को जमा करेंगे वो कितना हो जाएगा 17, और साथ माइनस अयोटा। इसी तरह 2 वैसे, 2 और 15 को जमा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 17, और साथ माइनस अयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जी हमारा तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में 3 वैल्यू आ गई। एक लिखा है Z1 + Z2 + Z3 इक्वल टू Z1 प्लस इंटू Z2 + Z3। तो अब हमने इसे प्रूव करना है। तो अब इधर बड़ी वैल्यू है, तो हम दोनों को इस तरह इकट्ठा सोल्व नहीं कर सके, तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और फिर उसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो मैंने लिख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है Z1 + Z2 + Z3। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड लें और उसमें ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे पहले हम किसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो Z1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Z1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2 + 5 अयोटा, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। और Z2 की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 1 - 3 अयोटा, तो मैंने लिख ली 1 - 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, या पहले अयोटा वाली एक साइड पे, अयोटा के बगैर वाली एक साइड पे। ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 + Z2। लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, Z1 + Z2 + Z3। तो मैं इधर लिख लूँगा Z1 + Z2, और साथ मैंने क्या लिख देना प्लस Z3, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब Z1 + Z2 की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास आई है 3 + 2 अयोटा। अब इसमें हमने किसको प्लस करना है, Z3 को। तो Z3 उन्होंने हमें दिया हुआ है 2 + अयोटा, वो मैंने लगा दिया। अब इसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये 3 है और ये 2 है, यानी कि अयोटा के बगैर वाला, ये मैंने क्या किया, एक साइड पे कर लिया। ये +2 अयोटा और ये प्लस अयोटा, तो ये मैंने एक साइड पे कर लेना, +2 अयोटा और प्लस अयोटा। अब इक्वल का साइन लगाना है। अब इन्हें प्लस कर लें, 3 + 2 अयोटा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 3 + 2 5, और ये +2 अयोटा और प्लस अयोटा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 अयोटा। ये हमारे पास आ गया जी Z1 + Z2 इंटू प्लस Z3। अब हमने क्या मालूम करनी है, इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अब हमें क्या दिया है, Z1 + Z2 + Z3। तो पहले मैं इधर लिख लूँगा जी, राइट हैंड साइड वो इक्वल है हमारे पास Z1 + Z2 + Z3। Z पढ़ लें, Z पढ़ लें। तो पहले आपको बताया ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले किसे सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो इधर लिख लेंगे Z2 + Z3। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1 - 3 अयोटा, प्लस लगाया। Z3 की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है 2 + अयोटा। इसे प्लस कर लेंगे, 1 और +2 कितना हो जाएगा 3, ये -3 अयोटा, ये प्लस अयोटा, तो ये बन जाएगा -2 अयोटा। अब Z2 और Z3 ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब उसमें हमने क्या ऐड कर देना Z1, तो इधर अब लिख लेंगे Z1 + Z2 + Z3, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब Z1 की वैल्यू कितनी है, Z1 की वैल्यू हमारे पास होती है 2 + 5 अयोटा, प्लस लगाया। Z2 और Z3, अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या निकाली है 3 - 2 अयोटा। तो मैं इधर लिख लूँगा 3 - 2 अयोटा। अब इसे मैं ऐड कर लूँगा, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 5। ये +5 अयोटा, ये -2 अयोटा, साइन हमेशा बढ़ेगा,
5 में से 2 निकाले, पीछे कितना बच गया 3, और 7 कितना आ गया अयोटा। तो देखें ये हमारी राइट हैंड साइड आई है 5 + 3 अयोटा, और जो हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वो क्या आई थी 5 + 3 अयोटा। तो दोनों सेम है, तो हमने लिख देना जी सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू वाले क्या लिख लेंगे, पस साबित हुआ, सो प्रूव दैट पस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है जी हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है Z3 से। इसी तरह सिंपल इधर पहले Z1 वैसे का वैसे लिख देंगे, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ले लिया जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 और इंटू Z3। तो ये लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो Z1 और Z2 को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो ये मैंने लिख लिया Z1 Z2 और दोनों की वैल्यू लिख ली, Z1 की 2 + 5 अयोटा और Z2 की 1 - 3 अयोटा। तो इन्हें अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 अयोटा। पहले जो पहला नंबर दिया गया होता है उसे अगली सारी वैल्यू से, फिर इस तरह जो दूसरा नंबर दिया गया था उसे अगली सारी वैल्यू से। तो अब 5 को 1 से करेंगे, 5 1 5 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 और 7 अयोटा। जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह ये 2 वैसे का वैसे, ये -6 अयोटा, ये +5 अयोटा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस अयोटा। 6 में से 5 निकलेंगे अयोटा, कुछ लिखें या ना लिखें, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15 अयोटा और 7 अयोटा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा प्लस का 15। वो कैसे, अब देख लें जी। हमारे पास लिखा हुआ -15 अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस, और 15 1 15। तो ये मैंने वही लिखा है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 15 अयोटा। तो अब इसे मैंने ऐड कर लेना, 2 और 15 वो हमारे पास हो जाएगा मिलके 17 और साथ आ जाएगा माइनस अयोटा। अब मैंने क्या करना है, Z1 और Z2 निकाल लिया, अब उसे मल्टीप्लाई कर देना Z3 से। तो पहले ब्रैकेट में Z1 और Z2 है तो मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ 17 माइनस अयोटा, ये मैंने लगा दी ब्रैकेट। अब Z3, तो Z3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Z3 की बुक में वैल्यू दी हुई है 2 + अयोटा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। 17 को 2 से करेंगे, 17 2s are कितना होता है 34, 17 2 34। 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 17 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, माइनस प्लस होता है माइनस, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 34 वैसे का वैसे, ये प्लस 17 अयोटा, ये -2 अयोटा। तो 17 में से 2 निकालेंगे वो कितना बन जाएगा 15 अयोटा। ये माइनस वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वो होगी -1। तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1, और +1 को 34 में ऐड कर देते हैं। तो +1 को जब 34 में ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा 35, और साथ हमारे पास कितना आ जाएगा 15 अयोटा। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2। अब हमने प्रूफ करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दी है Z1 × Z2 Z3। तो पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z2 और Z3 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है, बुक पे उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है Z2 की 1 - 3 अयोटा, और जबकि Z3 की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी है 2 + अयोटा। Z2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 अयोटा, और Z3 की कितनी है 2 + अयोटा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा अयोटा,
-3 अयोटा और 2, 3 2 कितना हो जाएगा 6 अयोटा, और साथ माइनस प्लस कितना होता है -3 अयोटा को अयोटा से किया तो वो बन जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये वैसे का वैसे, ये प्लस अयोटा है और ये -6 अयोटा, तो 6 में से 1 निकाला, पीछे क्या बच जाएगा 5 अयोटा बच जाएगा। और ये -3 वैसे, और अयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, वो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस, तो 3 1s are 3। अब मैं ऐड कर लूँगा 2 और 3 को जब ऐड करेंगे वो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा 5 और साथ -5 अयोटा। ये मेरे पास आ गया Z2 और Z3। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, Z1 से। अब जी ये लिख लिया Z1 Z2 Z3। अब Z2 और Z3 हमने निकाला है, वो हमारे पास कितना आया 5 - 5 अयोटा, वो हमारे पास आया है 5 - 5 अयोटा। अब मैं जी इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ Z1 से, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा, प्लस माइनस 5 5 25, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास क्या होगा अयोटा स्क्वायर होगा। इसी तरह आगे फिर ये 10 वैसे का वैसे, ये माइनस, अब देखिए माइनस आएगा प्लस, ये 25 है ये 10 है, तो साइन हमेशा किसका आता है बड़ी वैल्यू का, तो 25 में से 10 निकालेंगे तो पीछे हमारे पास कितना बन जाएगा 15 अयोटा। फिर हमने लगाना माइनस, ये 25 वैसे का वैसे, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो कितनी हो जाएगी -1। ये 10 वैसे, ये प्लस का 15 अयोटा वैसे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 1 25, 25 में 10 को जमा कर दें, वो हमारे पास कितना होता है 35, प्लस और ये कितना आ गया 15 अयोटा। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूफ कर लिया, तो लिखेंगे जी बस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जी हम चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो वो उन्होंने हमें दिया कि Z1 - Z1 इक्वल टू -Z1 प्लस Z2 इक्वल टू किसके आएगा 0 के। वो कहते हैं कि Z1 और -Z1 को प्लस कर लें, और या -Z1 या प्लस Z2 को प्लस कर लें, उसका जवाब क्या आएगा 0 ही आएगा। तो Z1 की हमें वैल्यू पता है, वो हमारे पास है 2 + 5 अयोटा। तो हमने किसकी निकालनी है पहले -Z1 की, तो -Z1 की निकालनी है, तो हमने क्या करना है Z1 के साथ क्या लगा देना है माइनस। तो इधर भी हमने क्या करना है साथ लगा देना है माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये माइनस अब क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा -2। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और साथ में 5 अयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना। तो मैंने इधर लिखना है जी Z1 प्लस ब्रैकेट लगा के -Z1। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 5 अयोटा, प्लस लगाया, -Z1 की कितनी है -2 - 5 अयोटा। तो मैं इधर क्या लिख लूँगा -2 - 5 अयोटा इक्वल ये 2 + 5 अयोटा वैसे। अब प्लस आपको पता है किसी को साइन चेंज नहीं करता, तो -2 और -5 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कट जाएगा, ये 5 अयोटा -5 अयोटा से कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने दूसरे स्टेप में कहते हैं प्रूफ करें कि Z और प्लस Z1 उसका आंसर भी क्या आता है 0 आता है। तो हमें पता है -Z1 की वैल्यू कितनी है -2 - 5 अयोटा, और प्लस Z1 की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास हमें पता है जी 2 + 5 अयोटा। तो अब क्या होगा ये -2 ये +2, ये -5 अयोटा ये +5 अयोटा। अयोटा के बगैर वाली एक साइड पे और अयोटा वाली एक साइड पे उन्होंने क्या कर लिया इकट्ठा कर लिया। ये माइनस का 2 प्लस के 2 से कट गया, ये 5 माइनस से कट गया, ये क्या आ गया 0। तो लो जी हमारे पास प्रूफ हो गया कि Z1 - Z1 या
माइनस Z1 प्लस Z1 वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। ये हमारा आंसर आ गया। लो जी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।